गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि NC8 इज इक्वल्स टू अगर NC2 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। तो बच्चों, जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है आपके पास जिसमें कि एन सी आर इज इक्वल्स टू NC R1 टाइप की चीज़ हो, यानी ऊपर वैल्यू इक्वल हो और नीचे की वैल्यू डिफरेंट हो, तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट हम यूज़ करते हैं ये रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। NCR इज इक्वल्स टू NCN-R। ये होता है NCR की वैल्यू इक्वल होती है हमेशा NCN-R के, यानी जब भी ऊपर की वैल्यू इक्वल है तो अगर यहाँ पे R है तो दूसरे साइड में N-R होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये बोलें कि अगर ऊपर की वैल्यू सेम है तो इन दोनों का जो सम होता है यानी R प्लस N-R, यानी ये N हो जाएगा। यानी अगर ऊपर वैल्यू सेम है नीचे वैल्यू डिफरेंट है तो इन दोनों का जो सम है, जो योग है, वो N के इक्वल होगा। तो एग्जैक्टली यही रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ये n सेम है, नीचे की वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब इन दोनों का जो योग होगा, जो सम होगा, वो n के इक्वल होगा। यानी n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 + 2 यानी 10। तो आपको n की वैल्यू मिल चुकी। अब आपको पता करना है NC2। तो NC2 का मतलब हुआ NC2 यानी 10C2 यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 10 ऊपर का फैक्टोरियल, फिर नीचे का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये हो गया। ये 10 और 9 को बाहर कर लेते हैं। 10 × 9 बाहर कर लिया, फैक्टोरियल में 8 आया अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 कैंसिल। 2 5 जा 10, 5 9 जा 45। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी NC2 की वैल्यू जो होगी वो 45 होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिटरमाइन n इफ़ 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल्स टू 12:1। तो 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल्स टू 12 ये दिया हुआ है, या इसको लिख सकते हैं 2NC3 इज इक्वल्स टू 12 × NC3। अब 2NC3 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 इज इक्वल्स टू 12, और NC3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3। अब 2n से इसको हम यहाँ से 2n निकालेंगे, फिर 2n-1 निकालेंगे, फिर 2n-2 निकालेंगे, यानी तब तक हम यहाँ से चीज़ों को बाहर करते जाएंगे जब तक कि हमें अंदर 2n-3 नहीं मिल जाता। तो 2n बाहर किया तो अंदर 2n-1 मिलेगा, उसको भी बाहर कर दिया, उस तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 2n-2, उसको भी बाहर कर दिया 2n-2 को भी, तो आपको मिला फैक्टोरियल 2n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 इज इक्वल्स टू 12 × फैक्टोरियल n में से भी n को बाहर किया, n-1 को बाहर किया, n-2 को बाहर किया, आपको फैक्टोरियल n-3 मिला। नीचे ऑलरेडी आपका फैक्टोरियल n-3 पड़ा हुआ है, और इंटू फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। n-3 कैंसिल, 2n-3 कैंसिल। अब ये जो 2n-2 है, यहाँ से अगर इस 2n-2 से हम 2 को कॉमन ले लें तो ये 4n हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे n-1, और ये n-1 और ये n-1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4n, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 4n × 2n-1 ये हुआ। यहाँ पे n-1 आया, n-1 इस n-1 को कैंसिल कर देगा, इज इक्वल्स टू 12, ये 12 हो गया। n-1 यहाँ से n-1 से कैंसिल हो चुका है, तो आपको मिला n-2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8n² हो गया
-4n हो गया इज इक्वल्स टू 12n² हो गया -24n हो गया। अब जो है हमने सबको उस साइड ले जाना है, तो 12n² -8n² यानी 4n² हो जाएगा और -24n + 4n यानी -20n हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो या 0 इज इक्वल्स टू 4n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे n-5 मिला। अब या तो n की वैल्यू 0 होगी या तो n-5 की वैल्यू 0 होगी, यानी n इज इक्वल्स टू 5 होगा। तो n इज इक्वल्स टू 0 या n इज इक्वल्स टू 5। तो 0 तो हम ले नहीं सकते n को, तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। ये आपका फाइनल आंसर है। एग्जैक्टली इसी तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। आइए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। यानी एक सर्किल है और इस पे ऐसे करते हुए 21 पॉइंट्स हैं, ऐसे 21 पॉइंट्स इस पे हैं। इसको मान लिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे करते हुए A21 पॉइंट्स सर्किल पे हैं। तो बोलता है कि इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो कितने कॉर्ड्स मिलेंगे, कितने जीवाएँ यहाँ से खींची जा सकती, कितने कॉर्ड्स खींची जा सकती हैं। तो कॉर्ड्स तो तभी खींची जाएंगी जबकि आप दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे। तो यानी आपको पेयर फॉर्मेशन करना है। जैसे यहाँ पे A1 A4 का जब पेयर बनेगा तो एक कॉर्ड मिलेगी, A1 A2 का जब पेयर में बनेगा तो दूसरी कॉर्ड मिलेगी, A1 A3 का जब पेयर बनेगा तो तीसरी कॉर्ड मिलेगी। इस तरह से जब A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन A21 आपके पास है, तो कितने डिस्टिंक्ट पेयर बन सकते हैं, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही आपको कॉर्ड्स मिलेंगे। तो 21 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको दो दो का पेयर फॉर्म करना है। तो आप टोटल केसेस हो जाएंगे 21C2 यानी फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19। और या इसको लिख सकते हैं 21 को बाहर कर दिया, 21 इंटू 20 को भी बाहर कर दिया, अंदर मिला फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 19 कैंसिल, 2 से 10 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, 210। इतने कॉर्ड्स हमको मिलेंगे जब हम इस सर्किल के इन पॉइंट्स को आपस में मिला के कॉर्ड्स बनाएंगे। तो 210 कॉर्ड्स आपको मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। यानी आपके पास 5 बॉय और 4 गर्ल्स की एक टीम है, यानी एक 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, उसमें से आपको टीम सेलेक्ट करनी है। उस टीम में 3 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए। यानी यहाँ से आपको ये टीम बनानी है। 5 बॉय 4 गर्ल्स में से 3 बॉय और 3 गर्ल्स की कितनी टीम आप बना सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में पूरा होगा। ये आपका पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, 2 स्टेप में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। यानी जो टीम बनेगी, टीम बनने की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में पूरी होगी। फर्स्ट स्टेप में हम 5 लड़कों में से 3 लड़कों का सिलेक्शन करेंगे और पता कर लेंगे कितने तरीके से 5 लड़कों में से 3 लड़कों का सिलेक्शन किया जा सकता है। मान लीजिए वो तरीके हैं 5, और फिर हम पता करेंगे कि 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का सिलेक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है। तो मान लीजिए तरीके हैं 2। तो चूँकि ये पूरी प्रक्रिया यानी टीम के सिलेक्शन की प्रक्रिया 2 स्टेप में हो रही है, पहले स्टेप को करने के 5 तरीके हैं, दूसरे स्टेप को करने के 2 तरीके हैं, इसलिए पूरा स्टेप यानी टीम का सिलेक्शन का जो टोटल तरीका होगा हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10 बाय द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ये हमारा तरीका होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लड़के को 5 लड़कों में से 3 लड़कों को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, यानी फर्स्ट स्टेप कितने तरीके से होगा। तो फर्स्ट स्टेप होने का तरीका हुआ 5C3। 5 में से 3 का लड़कों का सिलेक्शन करना है तो 5C3 तरीके से हम 3 लड़कों को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का सिलेक्शन करना है तो 4C3 तरीके से कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यानी 3 लड़के यहाँ पे और 3 लड़कियाँ यहाँ पे कितने तरीके से सेलेक्ट होंगे, तो बोलेंगे 5C3 इंटू 4C3, यानी टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड टीम इज इक्वल्स टू 5C3 इंटू 4C3। अब इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और इसको लिखते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 यहाँ से कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 3 यहाँ से कैंसिल हुआ। 2 से इसको हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आया 5 इंटू 4 इंटू 2, यानी आंसर आपका आया 5 इंटू 4, यानी 5 इंटू 4 इंटू 2, यानी 20 इंटू 2 यानी 40, यानी 40 टीम्स 40 तरीके से आप टीम बना सकते हैं। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से अगर आप 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाना चाहते हैं तो 40 तरीके से आप टीम को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल 5 white ball and 5 blue ball, 5 blue balls, और आपको यहाँ से 9 बॉल का सिलेक्शन करना है। यहाँ से 9 बॉल का सिलेक्शन करना है, और कहता है कि इफ़ ईच सेलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। हाँ, सिलेक्शन में जो आपका 9 बॉल का सिलेक्शन होगा इसमें हर कलर की 3 बॉल्स होंगी, यानी 3 इस सिलेक्शन में 3 जो बॉल होंगी वो रेड कलर की होंगी, 3 बॉल वाइट कलर की होंगी, 3 बॉल ब्लू कलर की होंगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 3 स्टेप में पूरी होगी। पहले स्टेप में हम यहाँ से 3 बॉल का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हर जो सिलेक्शन है उसमें हर कलर की 3 बॉल आनी चाहिए। तो यहाँ से हम 3 रेड बॉल का सिलेक्शन करेंगे, ये फर्स्ट वे हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर यहाँ से हम 3 वाइट बॉल का सिलेक्शन करेंगे, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। और फिर हम 5 ब्लू बॉल में से 3 ब्लू बॉल का सिलेक्शन करेंगे, वो आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। और सबसे पहले पता करते हैं कि इसको करने के कितने तरीके हैं। तो 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल को आपको सेलेक्ट करना है, तो 6C3 तरीके से आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह 5 वाइट बॉल में से जब आप 3 वाइट बॉल का सिलेक्शन करेंगे तो 5C3 तरीके से आप कर सकते हैं। और 5 ब्लू बॉल में से भी जब आप 3 ब्लू बॉल का सिलेक्शन करेंगे तो 5C3 तरीके कुल होंगे। अब आपको पता करना है कि कितने तरीके से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। तो चूंकि ये प्रक्रिया 3 स्टेप में हो रही थी और हर स्टेप को करने के ये तरीके हैं, तो पूरी प्रक्रिया को करने के कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी, जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल तरीके हो जाएंगे 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 3 और फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। इसको हमने लिखा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन
फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको हमने लिखा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। और इसको वही चीज़ लिखा हमने 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये हो जाना है कैंसिल यहाँ से, इसको यहाँ पे कैंसिल हो जाना है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाना है। आपका 3 2 जा होता है 6, तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाना है। और 2 से ये 2 इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 2 इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी हो गया 20 इंटू 10 इंटू 10। यानी आपका रिज़ल्ट आया 20 इंटू 10 इंटू 10, यानी 2000। यानी इतने तरीके से आप 9 बॉल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। और हर सिलेक्शन में 3 रेड कलर की बॉल आएंगी, 3 वाइट कलर की बॉल आएंगी और 3 जो है ब्लू कलर की बॉल्स आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 9 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।